नमस्कार दोस्तों। ऐसा शायद ही कोई प्राणी होगा इस धरती पर जो एलियंस यानी अकेले परग्रही अर्थ जीवों के बारे में जानना न चाहता हो। हमने बहुत सी कहानियां सुनी हैं, हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं, हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है और धरती पर बहुत सारा इंसान द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर देखकर भी लगता है कि वह इंसानों द्वारा बनाया गया वह स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इतनी उन्नति इंसान ने उस वक्त तक नहीं की थी। फिर हम उस स्ट्रक्चर को परग्रही प्राणी द्वारा निर्मित या फिर एलियंस द्वारा बनाया गया मानकर या फिर इसकी संभावना व्यक्त करते हैं। परंतु सवाल वही है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अर्थात क्या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है? मनुष्य ने चांद और मंगल और बाकी के ग्रहों पर इसकी पड़ताल की है, परंतु उन्हें जीवन जीने योग्य वातावरण वहां पर नहीं मिला। अब सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं? क्या एलियंस होते हैं? अक्सर हम इन सवालों में उलझ जाते हैं। वैज्ञानिक भी लगातार इनका जवाब ढूंढने में दिन रात लगे हुए हैं, मगर अनगिनत ग्रह अपने भीतर समेटे हुए रहस्यमय ब्रह्मांड से यह जवाब ढूंढना इतना भी आसान नहीं। मगर एक शोध में दावा किया गया है कि हमारी अपनी गैलेक्सी में कम से कम 36 ऐसे ग्रह हैं जहां पर एलियंस के होने की संभावना है। एलियंस का ग्रह हमसे औसतन 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह दूरी कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.5 मिनट के आसपास का समय लेता है और हमें एक एलियंस ग्रह पर पहुंचने के लिए 17,000 वर्ष तक प्रकाश की गति से चलना होगा। परंतु मौजूदा तकनीक से हमारा उन तक पहुंचना नामुमकिन है। मगर आप ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम ने अनुमान लगाया है कि हमारी होम गैलेक्सी में कम से कम 36 ऐसी सभ्यताएं हैं जो हमसे संपर्क करने की कोशिश में हैं। क्रिस्टोफर कॉन्सेलाइस के नेतृत्व वाली टीम ने अनुमान लगाया कि जिस ढंग से धरती पर जीवन संभव है उसी ढंग से कुछ ग्रहों पर भी जीवन संभव है। अर्थात वहां पर ऐसा वातावरण है जहां पर जीवन पनप सकता है और जीवन वहां पर उपस्थित है। अब इन्होंने इसका अनुमान किस गणना के आधार पर लगाया, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। टीम की ओर से कहा गया कि जिस ढंग से 500 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी उसी ढंग से कम कुछ दर्जन अन्य ग्रहों पर भी ऐसा हुआ है। यह आइडिया कॉस्मिक स्केल के आधार पर लगाया गया है। उनकी अप्रोच ड्रैक इक्वेशन पर आधारित है, जिसमें एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रैक ने 1961 में विकसित किया था। इसके आधार पर ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए संचार करने में सक्षम सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाया गया था। हालांकि दोनों में जरूरी अंतर यह है कि कॉन्सेलाइस की टीम ने जीवन की उत्पत्ति के आधार पर यह अनुमान लगाया। अगर तकनीकी बात करें तो तकनीक में एलियंस हमसे कहीं ज्यादा मॉडर्न और हमसे आगे हैं। जो सिद्धांत तैयार किया गया है गैलेक्सी में कम और ज्यादा जीवन की संभावनाओं के आधार पर है। इस कैलकुलेशन में तारों का बनना, वहां मौजूद धातु सामग्री और धरती जैसे ग्रह की स्थिति का अध्ययन किया गया है। टीम का कहना है कि इससे हमें कुछ जरूरी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी में किस ग्रह पर जीवन संभव है और वहां किस हद तक जीवन है। एक अनुमान यह भी है कि इन सभ्यताओं पर मौजूद एलियंस लगातार रेडियो ट्रांसमिशन जैसे सिग्नल भेजकर अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। हमारी अपनी खुद की योग्यता सिर्फ कुछ सैकड़ों साल पहले ही आई है, जबकि वे हमसे बहुत साल पहले से ऐसा कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।